दोस्तों एक बार फिर आपको ये बता दें कि किस तरह से वहां गजा पट्टी के साथ साथ जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां पर लगातार इस्राएली अफवाज जो है वो जुल्म और ज्यादती कर रही है और इसराइल की जो वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं वो काफी परेशान कुन है। और इससे लोगों को एक ये भी पैगाम जा रहा है कि दरअसल इसराइल ने जो कहा है या जो जंगबंदी की जो बात है इन सब के बावजूद वहां लगातार हालात ऐसे बने हुए हैं। दरअसल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो एक दिन पहले की भी बात है जब सुबह ही काबिज इसराइली फौज ने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशियां ली है और गिरफ्तारियों की एक नई लहर शुरू कर दी है। यानी आप देखें जिस तरह से सीज फायर की यह शर्त थी कि जो बंदी हैं जो कैदी हैं इसराइल की जेलों में फिलिस्तीनी उन्हें रिहा किया जाएगा और उसके बदले में जो हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं इसराइल के वो उनको रिहा करेगा। उसके बाद जो डेड बॉडीज थी एक दूसरे के पास उसका भी तबादला हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद से ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा बना लिया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी को फिर से अमल में लाया जाए। और इसी सिलसिले में एक ये जानकारी फिर से आ रही है कि एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक के इलाके से फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी अंजाम दी गई है और ये गिरफ्तारियों की एक नई लहर है। लहर का मतलब आप इससे समझिए कि इक्का दुक्का मामला नहीं है। कई ऐसे वाकयात आ रहे हैं जब बड़े पैमाने पर इसराइली फोर्सेस जो है जो काबिज इसराइली फोर्सेस है वो फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी कर रही हैं। इस दौरान कई ऐसी भी जानकारी आई है कि मुतअद्दिद फिलिस्तीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें ज़दोकोब किया गया। इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो है कलकिलिया का। कलकिलिया में मकामी जो ज़राए हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काबिज फौज ने अलसुबह ही यानी कि आमतौर से मुसलमान जो है सुबह फजर की नमाज अदा कर रहे होते हैं तो अलसुबह फजर के वक्त ही शहर में जो अलग अलग इलाकों से उनमें से कुछ एक इलाके जो हैं वो इस्लामिक कॉलेज एक है वो उसके आसपास के करीब वाकई एक घर पर धावा बोलकर शहरी यूनुस अब्दुल गनी और नौजवान अफ़ान मंसूर को गिरफ्तार कर दिया। इसी तरह से नाबलूस में भी जो वेस्ट बैंक का एक इलाका है नाबलूस में भी काबिज इसराइली फौज ने बैत फरीक के मशरकी इलाके में यानी कि मशरक इलाके का मतलब हो गया पूर्वी इलाका, बैत फरीक के पूर्वी इलाके में वाकई मोहम्मद राबिह खताबा के घर पर ज़बरदस्ती दाखिल होकर उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ये भी अब खबरें सामने आ रही हैं बार बार कि पहले तो ये खबर थी कि किस तरह से आसपास के इलाकों में या फिर जो वहाँ पर जैतून की जो खेत है वहाँ पर जो खेतों को बर्बाद किया गया या जो वहाँ किसान काम करने जा रहे हैं उनको परेशान किया गया और जो सेटलर्स हैं वो ख़ास तौर से अब इसराइली फौजी जहाँ पर सीधे तौर पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जो सेटलर्स हैं उनके जरिए से ये कार्रवाई अंजाम में लाया जा रहा है। ये जो खबर है उसके मुताबिक इसराइली फौजियों ने ही जो काबिज इसराइली फौज से उसने ये गिरफ्तारी अंजाम दी है और लोगों के घरों तक में वो दाखिल हो गए हैं ज़बरदस्ती। गिरफ्तारी के बाद काबिज अहलकारों ने इसके वालिद को भी हिरासत में लेकर मौके पर ही तफ्तीश की और बाद में हालांकि रिहा भी कर दिया। एक जो सख्त खबर आ रही है इसी दौरान लगातार वहां पर जो कोशिश है इसराइली फौज की लगातार जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके अंदर एक डर और खौफ पैदा किया जाए ताकि वो खुद ही जो है इलाके को छोड़ दें, क्योंकि इसराइल की तमाम कार्रवाइयों का एक जो सिंगल पॉइंट एजेंडा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी जगहों पर फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करना और फ़लस्तीनियों को यहाँ से दूर कर लाना। इसी शहर में काबिज फौज ने खलाल ईमान मोहल्ले में, एक मोहल्ले का भी नाम है खलाल ईमान, उस मोहल्ले में जाबिर खानदान के घर पर भी धावा बोल दिया और असाम, अहमद, तारिक और यजन जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। यानी ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अलावा अजी जो खबरें आ रही हैं ये सब मकामी ज़राए के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अलावा अजी जबल शमाली के शारा अल अस्ता में भी एक घर से एक नौजवान को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी क्यों करना चाहता है इसराइल और क्यों कर रहा है लगातार, चूंकि कोशिश बार बार यही की जा रही है कि फ़लस्तीनियों को डर के साए में रखा जाए, उन्हें डरा कर रखा जाए और जिन फ़लस्तीनियों को वो कब्जे में ले लेता है या उनको गिरफ्तार कर लेता है तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या हालात होते हैं। अभी एक के बाद एक कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसको लेकर के दुनिया के कई हिस्सों में फिर से मुजाहरे शुरू हो गए हैं और इसराइल के खिलाफ जो है आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि इसराइल ने बिल्कुल हद कर दी है। और जिस तरह से ज़्यादती की खबरें आ रही हैं कि इसराइली जेलों में जो बंद फ़लस्तीनी हैं उनके साथ कितना टॉर्चर किया गया है। अरीहा में काबिज इसराइली फौज ने अकबत जबर पनाहगजी कैंप में, जो रेफ्यूजी कैंप है, पनाहगजी कैंप है, वहां घुसकर कुछ शहरियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पनाहगजी कैंप में
आमतौर से ये माना जाता है कि जो लोग अपने घर बार सब कुछ खो चुके वो वहां मौजूद हैं पनागुज़ी कैंप में या रिफ्यूजी कैंप में, वह किसी तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन वहां से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो अल खलील में दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए काबिज फौज ने तोरा शहर में फलस्तीनी पुलिस के 4 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचें, ये फलस्तीनी पुलिस के अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर सुने कि ये सिर्फ फलस्तीनी जो शहरी उन्हें नहीं, बल्कि अल खलील में दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए काबिज फौज ने ऑक्यूपेशन इजरायली आर्मी ने दोरा शहर में फलस्तीनी पुलिस के 4 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया। सल्फेत में काबिज इस्राएली अफवाज ने करावा बनी हसन कस्बे पर धावा बोलकर घरों की तलाशी ली और इमलाक की तोड़फोड़ की। तलाशी के नाम पर, जांच के नाम पर इमलाक की तोड़फोड़, घरों को तोड़ना, मिसमार करना, दीवारों को गिराना, दरवाजों को तोड़ना, ताहम वहां किसी गिरफ्तारी की इत्तला वहां से फिलहाल नहीं मिली है। ये कार्रवाइयां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब मगरबी किनारे में यानी वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारे में काबिज इसराइल के रोज अफजों जुल्म और जबर के नतीजे में अवामी जिंदगी मफलूज हो चुकी है। यानी गजा में जहां पर एक तरह से देखा जाए कि कुछ हद तक अभी जंगबंदी जो है वो दिख रही है कि वहाँ जंगबंदी है, तालीम का सिलसिला वहाँ पर फिर से शुरू हो रहा है। लोग टूटे फूटे ही सही लेकिन स्कूल की इमारतों में जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तालीमी सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन वेस्ट बैंक में जो या फिर ऐसे इलाके में जो सरहद के आसपास के इलाके हैं जहाँ पर कुछ कम मकानात हैं या वहाँ पर किसानों के खेत हैं, उन इलाकों में तो जो सेटलर्स हैं वो ज़बरदस्त वहाँ लूटपाट भी कर रहे हैं और लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को ज़दोकोब भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि जब इस्राएली ऑक्यूपेशन आर्मी आती है तो वो इस लूटपाट के इल्ज़ाम में इन्हीं से पूछताछ करती है और फिर इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो काबिज अफवाज रोज़ाने की बुनियाद पर छापा, गिरफ्तारियां और तशद्दुद के जरिए फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं ताकि इनकी मज़ाहमत और आज़ादी की तहरीक को दबाया जा सके। दरअसल फ़लस्तीनी जो तहरीक है वो आज़ादी की तहरीक है। फ़लस्तीनी या हमास का जो कहना है वो ये है कि हम दरअसल अपने डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ज़मीनों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है एक लंबे अरसे से। वो कब्ज़े की जो कार्रवाइयाँ हैं किसी न किसी बहाने से वो लगातार उसको वसी करता जा रहा है और हमारे इलाके जो हैं वो इसराइल के कब्ज़े में चले जाते हैं। तो इसलिए हम उन इलाकों को हम चाहते हैं कि इसराइल आज़ाद करे, उन इलाकों से पीछे हटे। और हमारी जो ये जद्दोजहद है वो दरअसल इसराइली जो कब्ज़ा है उसके खिलाफ है। तो हम अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, लेकिन इसराइल की ये कोशिश है कि फ़लस्तीनियों की हिम्मत को पस्त किया जाए, उन्हें डराया धमकाया जाए। और जब जंग बंदी नहीं नाफिज थी, जब जंग के हालात थे, तब तो खैर इसराइल जो चाह रहा था वो कर ही रहा था। आसमान से भी गोले बारूद बरसा रहा था और बहरिया से भी जो है वो गोला बारूद बरसा रहा था और जो ज़मीनी अफवाज वो तो गोला बारूद बरसा ही रही थी। और इसीलिए जो आपको बताया कि अभी जो फिलहाल जो अक्टूबर 2023 से ये पूरा सिलसिला चल रहा था, लगभग 2 साल ये सिलसिला चला और उसके नतीजे में 80,000 के आसपास जो ऑफिशियल आंकड़ा है फ़लस्तीनियों की जो है वो जाने जा चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। जबकि अनऑफिशियल रिपोर्ट्स, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसके मुताबिक इनमें जो फ़लस्तीनियों की हलाकत हुई है उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में 2 लाख से ज़्यादा बताई गई है। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, खासतौर से जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल ये जो लगातार इन कार्रवाइयों का अंजाम दे रहा है तो आखिर उस पर लगाम कब लगेगी। और वो तमाम मुल्क जिन्होंने इस जंगबंदी को जो है लाया सामने और शर्म शेख में, मिस्र के शर्म शेख में जो अकॉर्ड पे साइन हुआ, उस पर पूरी तरह से ये जो है अमल कैसे हो और किस तरह से इसराइल को काबू में किया जा सके ताकि वह फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना बंद कर दे।